बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द न्यू सेमेस्टर एंड बेस्ट ऑफ लक कि आप इस सेमेस्टर में भी अच्छा परफॉर्म करें। आपका थर्ड ईयर का लास्ट सेमेस्टर है। इसके बाद अब से लेके अगले जो 3 सेमेस्टर्स हैं इंक्लूडिंग दिस वन, दीज आर प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। इसके अंदर एज अ टीचर मेरी भी कोशिश होगी कि अगर आपका जो पहले कुछ टॉपिक्स पे या कुछ सब्जेक्ट्स में कोई इशू रहा है तो वो इस सेमेस्टर में सॉल्व हो जाए। और एज अ स्टार्टिंग नोट मैं ये कहूँगा कि आपको अपना हर एक को पता होता है कि कौन कहाँ स्टैंड करता, किसको कहाँ पे इशू है, किस तरह के टॉपिक्स को पढ़ने में उसको इशू आता है, प्रॉब्लम होती है, और किस तरह के टॉपिक्स वो इजीली कर लेता है। तो अभी आपके पास स्पेशली जबकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो आपके पास घर में बहुत टाइम है। आपको हॉस्टल्स और यूनिवर्सिटी के चक्कर, इधर उधर के दूसरे मसाइल जो है ना वो नहीं होंगे, घर के अंदर ही रहना है आपने। तो ये जो आपके स्टडी के इश्यूज़ हैं कि आपको एक तरह की चीज़ पढ़ने में मुश्किल है, या आपको न्यूमेरिकल समझ नहीं आते, या कोई नए टॉपिक आ जाएं तो आपको परेशानी हो जाती है, तो वो चीज़ आपके पास अभी टाइम है इस सेमेस्टर में ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस कि आप उसको सॉल्व कर लें। क्योंकि अगर आप अभी कर लेंगे तो आपके आइंदा के जो बाकी 2 सेमेस्टर्स हैं, जो फाइनल ईयर है जिसके अंदर आपने प्रोजेक्ट भी करना है, जिसके अंदर आपने अपनी इंजीनियरिंग के मुश्किल तरीन सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, और एक तरह से आपने अपने करियर का जो रास्ता है वो सीधा करना है, तो वो इजी हो जाएगा। अगर आप अभी नहीं करेंगे तो आपका अगला साल भी मुश्किल रहेगा। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं। ये जो सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप फॉर इंजीनियर्स, ये फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, और आप ही पहला सेशन है जो ये पढ़ रहे हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस और ये क्यों डाला गया, ये सारा कुछ तो हम डिटेल में देखेंगे ही। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगा कि ये 1 घंटे के लिए आप पढ़ेंगे एक हफ्ते में, इसकी क्रेडिट आवर भी कम है, लेकिन जो लोग बाद में अपने तौर पे कोई नया स्टार्टअप, कोई नया बिज़नेस, कोई अपने तौर पे एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे इसका क्रेडिट आवर या इसका कॉन्टेक्ट आवर जो है वो एक ही है। तो ऑब्वियसली मैं भी यही कोशिश करूँगा कि इसको जितना भी टाइम है उसमें प्रॉपरली आपको बताया जाए कि ये कैसे वर्क करता है, सिलसिला क्या है। कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में शायद आपको नहीं बताई जा सकती। वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको एक प्रोजेक्ट की सूरत में समझ आ जाएंगी किसी तरह। इस सब्जेक्ट के अंदर हम स्टडी तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ वो जो 1 घंटे के अलावा आपके घर का टाइम है उसके अंदर आप एक प्रोजेक्ट जो है, एक स्टार्टअप जो है उसको डिज़ाइन भी करेंगे और उसको किसी हद तक इम्प्लीमेंट भी करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ कोरोना। अगर लॉकडाउन की सिचुएशन जो है वो इससे वर्स नहीं होती, इससे बेहतर होगी इंशाल्लाह, तो आपने जो भी एक डिज़ाइन करना है, कोई बिज़नेस या स्टार्टअप, जो हम यहाँ पे पहले 2-3 वीक्स में जो है वो उसका प्लेटफॉर्म बनाएंगे, और उसके बाद आप उसको प्लान करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो इम्प्लीमेंटेशन जो है उससे भी आपको एक तो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कुछ कर सकते हैं अदर देन स्टडी या अदर देन द जॉब इन फ्यूचर। और दूसरा ये कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि अगर आपने कोई चीज़ शुरू करनी है तो उसके अंदर क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, आपके मेंटल हर्डल्स क्या हैं। जब आप शुरू करते हैं तो आप सोचते हैं अच्छा ये ना हो जाए यार, मेरे पैसे इधर ना ज़ाया हो जाए यार, ये नुकसान ना हो जाए यार, लोग क्या कहेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। और दूसरा ये कि आपको अपना इंटरेस्ट भी पता चलेगा कि किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है और उसके अंदर आप बेहतर एक्सेल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर हम मेरी कोशिश है कि हम ये जो सब्जेक्ट है ये लाइव ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ें, ताकि डिस्कशन जो है वो उधर ही हो जाए ज़्यादा, जिसके अंदर ज़ाहिर इश्यूज़ होंगे थोड़े से इंटरनेट के, लेकिन हम उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह हम पहले करते रहे हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स और उसके बाद डिस्कशन, वो भी ठीक है, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये डिसाइड किया कि हम इसको लाइव करेंगे। आज चूँकि आपके अभी पेपर्स ख़त्म हुए हैं और आप वापस जा रहे हैं अपने घरों को, तो इसलिए आज का जो पहला लेक्चर है वो रिकॉर्डेड कर रहे हैं। और इसमें मैं, चूँकि ये लाइव नहीं है, हम डिस्कशन इतनी नहीं कर सकते,
तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे कोर्स कंटेंट का बताऊँगा और उसको देखेंगे कि आगे जो सब्जेक्ट है वो कैसे चलेगा। तो इसका कोड और इसका नाम तो आपको सामने ही नज़र आ ही रहा है। उसके बाद ये कोर्स कंटेंट जो है वो शुरू हो गया कि इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली बताया जाएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, ये किस तरह डिफरेंट है बाकी तरह के कामों से, फ्रीलांसिंग कहाँ इसके अंदर आती है या इसके अलावा है, इसके बारे में लोग किस तरह की थ्योरीज़ हैं, किस तरह के ख्याल रखते हैं, इकोनॉमिस्ट कौन है, सोशलिस्ट कौन है, बिहेवियरल अप्रोच में क्या आता है, और एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट का क्या ताल्लुक़ है। ज़ाहिर है आपने ये पहले देख ही लिया कि मैनेजमेंट जो है वो हर तरह के काम में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाती है। जो भी काम आपने करना है वो अगर प्रॉपर मैनेजमेंट के असूलों के मुताबिक करेंगे तो वो बेहतर होगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी बहुत से ज़ाहिर है इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्रॉपर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर है प्रैक्टिस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जब आपने इंट्रोडक्शन ले लिया तो उसके बाद आपको ये बताएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कहाँ से करना है, क्या किस तरह काम शुरू किया जा सकता है, इसके अंदर क्या क्या नॉलेज एरियाज़ हैं जो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे और जिसको पढ़ के ज़ाहिर है कि आप कोई न्यू वेंचर के बारे में सोचेंगे और फिर उसके बाद शुरू करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन, इसका क्या ताल्लुक़ है आपस में, ये भी मैं बहुत ब्रीफली अभी बता रहा हूँ कि इनोवेशन जो है वो आप इसकी मिसालें बहुत ज़्यादा ले सकते हैं कि जितने भी रिसेंट हिस्ट्री में जो भी एंटरप्रेन्योर्स मशहूर हुए हैं उन्होंने कोई ना कोई नई चीज़ जो है वो लोगों को दी है जिसकी वजह से वो कामयाब हुए हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप गौर ना करना चाहें तो फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांस जितनी भी हुई है वो इनोवेशन और उसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप मिलके एक सक्सेसफुल वेंचर बना। यानी आपने जब आप छोटे थे तो ज़ाहिर है कि आपने जो फ़ोन देखे होंगे वो कीपैड फ़ोन थे जिसके अंदर एंड्रॉयड नहीं था और स्मार्टफ़ोन नहीं थे, और वो भी जो फ़ोन का एक काम था कि वो कॉल और एसएमएस मिला लेते थे, वो शुरू किया। वो भी एक तरह से इनोवेशन थी उससे पिछले ज़माने की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि स्मार्टफ़ोन जब आए, एक बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया आया एंड्रॉयड का, आईफोन आईओएस का, अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो उसने आपकी जो सोचने का तरीका, जो आपके काम करने का तरीका, जो आपने जो भी इवन स्टडी करना है या आपने कोई बिज़नेस करना है उसके तरीका ही चेंज कर दिया। तो जो भी लोग उस इनोवेटिव आइडिया से लिंक थे वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे थे उस सिलसिले में, यानी वो किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी में एडवांस कर रहे थे और साथ साथ उसको बेच रहे थे, उससे वो मॉनेटरी बेनिफिट्स ले रहे थे, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया फाइनेंशियली। तो वो इनोवेशन की बेस पे उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की है। तो इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, वो यहाँ पे इस हिस्से में डिस्कस की जाएगी। और ये कहाँ से इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, और जब भी आप इनोवेशन की बात करते हैं तो रिस्क उसके साथ अटैच होंगे, क्योंकि इनोवेशन जो है वो कई दफ़ा तो लोगों को अच्छी लग सकती है, कई दफ़ा वो लोग उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं, तो उसके रिस्क हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो स्टडी की जाएगी। फिर है डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर, कि आप एक एंटरप्रेन्योर जो है वो बनता कैसे है, उसके प्रोफाइल में क्या होगा, किस तरह के ट्रेड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप करने में हेल्प करती हैं और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। कौन से फैक्टर्स हैं, वो ज़ाहिर है कि आपका रहन सहन, आपके इर्द गिर्द सोसाइटी के हालात और उनके मुताबिक आपका ढलना, ये सारे इस तरह के जो फैक्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं। एनवायरनमेंट, सोशो कल्चरल फैक्टर्स, सपोर्ट सिस्टम्स के, जो आपने एक आइडिया सोच लिया है तो उसके सपोर्ट करने के जो हालात हैं, क्या जो एनवायरनमेंट है, जो सोसाइटी है वो उसको एक तरह सपोर्टिव है उसके लिए या उसके अगेंस्ट है। फिर ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन, कि जब आप एक शुरू किया है काम तो उसको कैसे आप बेहतर तरीके से
ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, बेहतर तरीके से आगे चला सकते हैं। उसमें टीम वर्क, नेटवर्किंग, ऑर्गेनाइजेशन के आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अच्छी टीम, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको इम्प्लीमेंट करें अच्छी तरीके से। इसमें और भी चीज़ें आएंगी, जैसे ये डिवाइजिंग एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग प्लान। एक अच्छा मार्केटिंग प्लान हो ताकि जो भी आपने एक नया वेंचर शुरू किया है, एक स्टार्टअप शुरू किया है, उसको आप अच्छी तरह से मार्केट करेंगे तो उसका चांस ज़्यादा है कि वो सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज़ वो किस्मत पे रह जाएगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी, क्वालिटी और डिज़ाइन क्या है प्रोडक्ट की जो आप बना रहे हैं और जिसको आप बेच रहे हैं या जिसको आपने प्रमोट करना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस होंगी। और फिर हम एंड पे केस स्टडीज़ भी देखेंगे कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं सिविल इंजीनियरिंग में, ये आप अपने तौर पे भी देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो भी कुछ सीनियर्स हैं या कुछ आपके रिलेटिव्स भी इवन हो सकते हैं, जो सिंपल जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की उसके बाद उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की, कोई नया बिज़नेस शुरू किया। इवन आपके जो हो सकता है कोई क्लास फेलोज़ ही हों जो स्टूडेंट लाइफ के दौरान ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया और उनका काम जो है वो सक्सेसफुल जा रहा। तो ये है कोर्स कंटेंट जो हम ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम एक प्रोजेक्ट या एक असाइनमेंट जो है वो साथ साथ रखेंगे, जो मैं आपको 2 या 3 वीक्स बाद साइन करूँगा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप भी नहीं हम बनाएंगे और चांसेस यही हैं कि हम हो सकता है इंडिविजुअल भी कर दें। लेकिन शुरू में यही ट्राई करेंगे कि हम एक मुनासिब 2-3 पर्सनस के ग्रुप में ये काम करें, जिसके अंदर आपको एक असाइनमेंट ये होगी कि आपने एक आइडिया सोचना और ये जो सारा कोर्स कंटेंट है इसके मुताबिक उस आइडिया को आपने लेके चलना है, और जब तक हम इस सेमेस्टर के एंड तक पहुंचेंगे तो वो आइडिया जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका होगा और फिर हम उसको स्टडी करेंगे कि वो आपके जो सक्सेस क्राइटेरिया थे जो हमने ज़ाहिर है पिछले कोर्स में पढ़े हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन इंजीनियरिंग में, उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो पढ़ ली हैं। तो उनको इम्प्लीमेंट करते हुए आप खुद ही देखेंगे कि ये कितना सक्सेसफुल रहा है और जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए थे वो मीट हो रहे हैं या नहीं। जो रिस्क और ऑब्स्टिकल्स आपने देखे थे क्या वाकई वो सही थे या उनके अलावा भी कोई आ गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप देखेंगे इसी प्रोजेक्ट के अंदर। अब इस कोर्स के जो CLOs हैं, कोर्स लर्निंग आउटकम्स, और उनकी डोमेन जो हैं वो और किस लेवल तक वो जाएंगे वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। CLO 1 टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आपके जितने भी इंट्रोडक्शन के जो टॉपिक्स होंगे वो मोस्टली इस CLO के साथ लिंक हो रहे होंगे, जिसकी डोमेन जो है वो कॉग्निटिव है। C2 में से C का मतलब है कॉग्निटिव, इसका मतलब है कि ये नॉलेज बेस्ड है। इसके अलावा अफेक्टिव और साइकोमोटर होते हैं जो कि अफेक्टिव जो है वो आपके काम करने के तरीके के मुताबिक, और साइकोमोटर जो है वो यूजुअली उन कामों से रिलेटेड होंगे जिनको आपने हाथ से करना है, जैसे लेबॉरेटरी इक्विपमेंट। तो यहाँ पे आपने हाथ से कुछ नहीं करना, आपने जो भी यहाँ स्टडी कर रहे हैं वो नॉलेज बेस्ड है, तो कॉग्निटिव। और 2 का मतलब आपने पहले ही जो 6 डोमेन्स पढ़े हैं, जिसके अंदर आपने पहला था रिमेंबर और दूसरा अंडरस्टैंडिंग, वो आपने देखा है। तो इसका मतलब है कि आपका ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ज़्यादातर इंट्रोडक्शन में से आएंगे वो कॉग्निटिव डोमेन के होंगे, और उनका जो लेवल ऑफ जो नॉलेज है या जो लेवल ऑफ थिंकिंग है या उनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अंडरस्टैंडिंग तक जाएगा। यानी रिमेंबरिंग के बाद जो दूसरा स्टेप है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। तो वहाँ तक आपका ये सारा जो नॉलेज एरिया है वो जाएगा। और ये जो CLO 1 है ये लिंक्ड है PLO 1 से, और PLO आपको पता है आपके 12 PLOs हैं जो कि आपके 6 सेमेस्टर के एंड पे इवेलुएट भी होंगे कि वो आपने अचीव किए हैं या नहीं। वो अगर आपने CLOs अच्छे अचीव किए होंगे तो आपके PLOs जो हैं वो जैसे जैसे मैप हुए हैं वो अचीव होते जाएंगे। तो PLO 1 जो है दैट इज़ इंजीनियरिंग नॉलेज, इसके साथ ये मैप्ड है। फिर उसके बाद है CLO 2 टू इवेलुएट द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।
जो आपने ऊपर ये प्रोसेस का भी सारा पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशन का भी पढ़ा है, उसके अंदर से जो मेन हिस्सा है कि जो प्रोसेस है कि किस तरह एक एंटरप्रेन्योर बनता है, और एक एंटरप्रेन्योर जो अपना वेंचर शुरू करता है वो किस तरह उसने शुरू किया और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको वो स्टडी करता है या करना चाहिए या जो स्टडी होने चाहिए, उस सारे को इवेल्युएट करना है। और ये जो डोमेन और इसका जो लेवल है कॉग्निटिव और फिफ्थ लेवल, यानी ये इवैल्यूएशन, ये जो सेकंड लास्ट जो था इसका थिंकिंग लेवल, वहाँ तक जाएगा। इसका मतलब है कि जो पहला लेवल 1 2 3 4 जो हैं उनको आप क्रॉस करके तो फिर C5 तक जाएंगे। यानी आपने पहले जो भी इसके अंदर आप स्टडी करेंगे उसको आप पहले याद करेंगे, उसको समझेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, और फिर आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि आप उसको इवैल्यूएट कर सकें ऑब्वियसली अप्लाई करने के बाद। तो इसका मतलब है कि आपने जो पहले शुरू के जो इजी कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टडी करके तो फिर आपने इसके एडवांस लेवल तक जाना है, जो कि सेकंड लास्ट लेवल है इन द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 6 लेवल्स। तो इसके अंदर जो इवैल्यूएशन आपकी होगी इस CLO की, जो आप एग्ज़ाम देंगे या क्विज़ देंगे या जो भी जिस तरह भी इवैल्यूएट होता है, उसको आप डायरेक्ट इस के ऊपर स्टडी ऑब्वियसली नहीं होगा। आपके जो नीचे वाले लेवल्स हैं उन पे भी स्टडी होगा, लेकिन जो आपके मार्क्स काउंट होंगे इन असेसमेंट जो एंड पे ग्रेडिंग होगी वो हाईएस्ट लेवल वाली ही काउंट होगी। और ये PLO जो है दैट इज़ रिलेटेड टू PLO 3। और ये जो CLO है ये रिलेटेड है PLO 3 से, और जो PLO 3 है वो है डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन। और आपके आगे जितने भी आ रहे हैं सब्जेक्ट्स, उसके अंदर डिज़ाइन और डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस का बहुत ज़्यादा काम है। तो वो अगले जो PLO 3 से रिलेटेड आपको पता है कि जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे उसके अंदर PLO 3 से रिलेटेड बहुत ज़्यादा CLOs होंगे। उसके बाद है जो तीसरा CLO, टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसके अंदर आपने डेवलप करना है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये C6 है, और C6 जो लेवल है जो कि हाईएस्ट लेवल है दैट इज़ क्रिएट, ये क्रिएट या क्रिएटिंग। तो इसका मतलब है कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करनी है। और ये जो PLO है ये PLO 4 है। और PLO 4 जो है दैट इज़ इन्वेस्टिगेशन। तो ये आपका है कोर्स कंटेंट और CLOs की ब्लूम टेक्सोनॉमी लेवल क्या होगा, कॉग्निटिव सेकंड लेवल, कॉग्निटिव फिफ्थ लेवल और कॉग्निटिव सिक्स लेवल जो कि हाईएस्ट है। और ज़ाहिर है कि ये जो दो CLOs हैं ये आपके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेमेस्टर ये ज़्यादा इवैल्यूएट होंगे, लेकिन इनके जो इनसे रिलेटेड जो निचले लेवल्स हैं जैसे लेवल 1 2 3 4 वो आपके साथ साथ इवैल्यूएट होते जाएंगे, लेकिन ग्रेडिंग के अंदर वो काउंट बहुत ज़्यादा नहीं होंगे या किसी हद तक होंगे ही नहीं। और इन PLOs के साथ आप इस सब्जेक्ट के अंदर डील कर रहे होंगे। यानी अगर आपके ये CLOs तीनों अटेन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ओवरऑल इन 3 PLOs में, जैसे 1 3 और 4, इसके अंदर आप बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे। ऑब्वियसली बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी ये कहीं ना कहीं मैप होंगे, तो वो आपने ज़ाहिर है उनके अंदर भी अच्छा परफॉर्म करना है, तो फिर आपके ये PLO जो हैं वो ओवरऑल अटेन होंगे, जो कि KPI है 50% का। तो ये था आपका कोर्स कंटेंट और CLOs। हम इस सब्जेक्ट के अंदर एक रिसोर्स पैक यूज़ करेंगे। वो रिसोर्स पैक जो है वो मैं आपको भेज दूँगा, आपको इसी के साथ भेज दूँगा। उसको आप देख लें, उसी के साथ हम पढ़ते जाएंगे। और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हम किसी डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ेंगे, लेकिन मेन सोर्स जो है वो आपका एक बुक की तरह का वही रिसोर्स पैक होगा, जिसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो उसके अंदर हैं, मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो आपने अपना एक काम शुरू करना है वो जो है वो इन सारे जो टॉपिक्स हैं उनको, नॉलेज को यूज़ करते हुए आप कर लेंगे। तो ये है आपका पहला लेक्चर। इसके अंदर
अभी तक हमने पढ़ा कुछ नहीं, और क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो पढ़ाएं वो लाइव क्लास में, तो आपकी जो नेक्स्ट वीक लाइव क्लास होगी ऑनलाइन, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आपके जहन में आने चाहिए, और उसका जवाब जो है वो आपके आपको स्टडी करना चाहिए, आपको उसके बारे में सर्च करनी चाहिए, और वो क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से रिलेटेड हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है। जब एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप एक बिज़नेस कर सकते हैं, या और ये जो भी आपके जहन में इस तरह के ख्यालात आ सकते हैं, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो उनसे डिफरेंट क्यों है, और क्या फ़र्क है उसमें, क्या सेम है, सिमिलर चीज़ है, क्या बिज़नेस करने को ही एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ये सारे जो सवालात हैं ये आपके जहनों में आने चाहिए, और इनके जवाबात जो हैं वो आपको ढूंढने चाहिए इस वीक के दौरान, नेक्स्ट वीक से पहले पहले। और ये कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये किस तरह डिफरेंट हैं दूसरे लोगों से, इनको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ये इतना एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है कि हम इंजीनियरिंग के अंदर ये पढ़ रहे हैं, कि इंजीनियर्स के लिए ये क्यों इतनी ख़ास है। तो ये जो सारे सवाल हैं ये आपके नेक्स्ट वीक से पहले इसके बारे में आपको स्टडी करना चाहिए।